जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिलॉसफी अर्थात दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिससे कि आप दर्शन का एक बेसिक जानकारी प्राप्त कर सको। देखिए, दर्शन एक बहुत बड़ा विषय है और दर्शन एक बहुत लंबे डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम एक ओवरव्यू दर्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि दर्शन क्या होते हैं और भारतीय परंपरा में दर्शन का क्या महत्व है और भारतीय परंपरा में कौन कौन से दर्शन हैं। तो हम लोग जानते हैं दर्शन परंपरा के बारे में। जब भी समय होगा तो हम लोग दर्शन पर एक बृहद लेक्चर लेके आएंगे, जो हम दर्शन की बारीकियां जिसमें बात करेंगे, दर्शन के बिंदुओं पर बात करेंगे। यहाँ हम दर्शन का एक ओवरव्यू तैयार करेंगे, जिससे कि कुछ फैक्ट दर्शन के बारे में आपको पता लगे। अगर हम दर्शन को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि दर्शन होता क्या है, दर्शन परंपरा क्या है। तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं कि दर्शन बेसिकली व्हाट इज फिलॉसफी। फिलॉसफी दर्शन क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि दर्शन धर्म है, रिलीजन ही फिलॉसफी है। ऐसा नहीं है। अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो दर्शन एक विचार है। दर्शन किसी भी चीज़ और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो दर्शन एक तार्किक विचार है। तो दर्शन एक विचार और एक तार्किक विचार है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ हम अपनी बातों को प्रैक्टिकली नहीं, सैद्धांतिक थियोरेटिकली रूप से व्यक्त कर सकते हैं, तो उसे हम लोग दर्शन कहते हैं। दर्शन किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम क्षेत्र विशेष के आधार पर बेसिकली इस वर्ल्ड की फिलॉसफी को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को हम लोग कह देते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी और एक को कहते हैं इंडियन फिलॉसफी। क्यों इनको दो हिस्सों में इसलिए बांटा गया कि वेस्टर्न वर्ल्ड के जितने भी फिलॉसफर हुए हैं उनके विचार इंडियन फिलॉसफी से डिफरेंट हैं। इसीलिए वेस्टर्न फिलॉसफी की फीचर्स हैं वो इंडियन फिलॉसफी के फीचर से बहुत कम मेल खाते हैं। ठीक, पहले एक तर्क आप समझ लीजिएगा कि धर्म और दर्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत आसान है, मैं आपको बिल्कुल कम शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। दैट इज रिलीजन एंड दैट इज फिलॉसफी। तो ऐसे समझिएगा कि जो रिलीजन है ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ है, और ये थियोरेटिकल वे ऑफ लाइफ है। इसमें लॉजिक नहीं होता है, इसमें लॉजिक होता है। जब हम अपनी किसी भी विचार को, अपने किसी भी सिद्धांत को तार्किक दृष्टिकोण के आधार पर सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो उसे हम लोग दर्शन कहते हैं। और जब हम उसको बिना किसी तार्किकता के अनुसरण करने लगते हैं तो उसे हम लोग धर्म कह देते हैं। तो धर्म और दर्शन में तार्किकता का एक बड़ा डिफरेंस है ना। फिर ये भी कहते हैं कि धर्म जो है वो व्यवहारिक है, धर्म व्यवहारिक है और जो दर्शन है वो सैद्धांतिक है। तो दर्शन जहाँ हमको सैद्धांतिक प्रतीत होता है वहीं धर्म व्यवहारिक प्रतीत होता है। तो ये दो बड़े डिफरेंस हैं दर्शन और धर्म में। तो ऐसे ही बहुत सारे विचार पाश्चात्य दुनिया में भी हैं, पाश्चात्य जगत में भी हैं और इंडियन फिलॉसफी में भी है। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी कैन ऑल्सो बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। You can have the different kind of philosophy in specific region। ये हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों का दर्शन या विचार कुछ अलग प्रकार का हो। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने डिटेल वीडियो में, क्योंकि अभी आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें बेसिक फैक्ट चाहिए, तो हम केवल उस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अब हम इसमें ये देख पाएंगे कि भारतीय दर्शन क्या है। अब हम देखते हैं कि इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। देखिए, वेस्टर्न फिलॉसफी कंप्लीटली लॉजिक है, जैसा कि मैंने कहा फिलॉसफी लॉजिक पर ही बिलीव करती है। इंडियन फिलॉसफी में कुछ चीज़ें हैं जिन पर बहुत बात होती है, जैसे कि
सोल अर्थात आत्मा। ये आत्मा पे बहुत बात करते हैं। रिबर्थ, पुनर्जन्म पर बहुत बात करते हैं, पुनर्जन्म पे बात करते हैं। पुनर्जन्म और सोल, आत्मा और पुनर्जन्म, ये वेस्टर्न फिलॉसफी में नहीं है। वेस्टर्न फिलॉसफी इसमें बात नहीं करती है। दूसरा कि जो सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, स्पिरिचुअलिज्म है, भारतीय दर्शन उसके बहुत निकट है, बहुत निकट है, वेरी क्लोज टू स्पिरिचुअलिज्म, इंडियन फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी इज सोशो फिलॉसफी अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, बट वेस्टर्न फिलॉसफी हैज सो मैनी प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वे टू बी लर्न। उनके पास थ्योरेटिकल ऐसे सिद्धांत हैं, लॉजिकल ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन फिलॉसफी से उनको अलग करती हैं। जैसे हम भारतीय दर्शन की बात करेंगे तो भारतीय दर्शन में आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, इन सारे मुद्दों पर बहुत बात होती है। और एक और कॉन्सेप्ट है जो इंडियन फिलॉसफी को वेस्टर्न फिलॉसफी से अलग करता है, जिसे कहते हैं हम लोग मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष भारतीय दर्शन का या भारतीय ज्ञान परंपरा का एक ऐसा टॉपिक है जिसे अलग अलग कई प्रकार से परिभाषित किया गया है। हर धर्म में, हर फिलॉसफी में मोक्ष के अलग अलग मायने हैं। कहीं मोक्ष का मतलब मृत्यु के बाद प्राप्त होना है, कहीं मोक्ष का मतलब ज्ञान प्राप्त होने से है, कहीं मोक्ष आत्मज्ञान प्राप्त होने से है। तो मोक्ष के संबंध में बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं जो उसमें चलती हैं। तो हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाए कि वेस्टर्न फिलॉसफी है वो पूर्णतः भौतिकवाद पर आधारित है, जबकि भारतीय जो दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी है, ये कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक नहीं है। इसमें स्पिरिचुअलिज्म भी है, सोल भी है, इन सारे टॉपिक पर, रिबर्थ पर बहुत ज़्यादा बात होती है इस दर्शन में। हमको ये देखना है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो फिलॉसफी है, यूनिट है, उसमें केवल एक टॉपिक लिखा हुआ है षड दर्शन। तो हम पहले उस षड दर्शन को पता लगाते हैं कि षड दर्शन क्या है। ठीक, षड दर्शन। अब षड दर्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पहले हम इसे देखते हैं। भारत में एंशिएंट से लेकर के और बिफोर बीसी से लेकर के बीसी से लेकर के वर्तमान तक बहुत सारे ऐसे दर्शन हैं, फिलॉसफी हैं जो चर्चा में रहे। उन्हीं में से निकलता है हमारा षड दर्शन। तो पहले भारतीय दर्शन की बात कर लेते हैं। भारत में अगर जब दर्शन की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले एक दर्शन मिलता है जिसको कहते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, इस सांख्य फिलॉसफी, ये बहुत पुराना दर्शन है, बौद्ध दर्शन से भी पहले का प्रतीत होता है। दूसरा दर्शन है जिसे कहते हैं बौद्ध दर्शन, बौद्ध फिलॉसफी या बौद्ध दर्शन। इसी क्रम में एक है जैन फिलॉसफी। जैन फिलॉसफी ये भी इंडियन दर्शन में बहुत पॉपुलर है और भारतीय दर्शन में ही इसके साथ कुछ प्रचलित हुए, जैसे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के साथ साथ योगा दर्शन, योगा दर्शन के साथ साथ मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन, और मीमांसा दर्शन के साथ वैशेषिक दर्शन 7, और 8th है वेदांत फिलॉसफी, और 9th है चारवाक फिलॉसफी। वेदांत, चारवाक, तो हमारे पास 9 तरह के दर्शन भारतीय दर्शन में हैं। इन 9 भारतीय दर्शनों में से कुछ ऐसे दर्शन हैं, इन 9 भारतीय दर्शनों में से कुछ ऐसे दर्शन हैं जिन्हें षड दर्शन की संज्ञा दी गई है। तो हम ये देख लेते हैं कि ऐसे दर्शन जो वेदों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। भारतीय दर्शन परंपरा में किसी भी दर्शन के आस्तिक होने और नास्तिक होने, किसी भी दर्शन को थीस्ट, अथीस्ट, इन अदर वर्ड्स हम उसको कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स, उसको आस्तिक और नास्तिक रूप में डिफाइन करने के लिए एक ही बेस को माना गया है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ वेदा। अगर कोई दर्शन वेदों के अस्तित्व को स्वीकार करता है तो फिर वो आस्तिक दर्शन है।
अगर कोई दर्शन वेदों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है तो फिर वह नास्तिक दर्शन है भारतीय मान्य वैदिक परंपरा में। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। भारत में भी बहुत सारे अलग अलग लोगों का मानना है कि आस्तिक और नास्तिक का आधार वेद नहीं हो सकते, लेकिन वेदों को बड़ा महत्व मिला हुआ है। और भी आधार हैं, जैसे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना, स्वर्ग नरक की सत्ता में विश्वास करना। तो भारत में ऐसे दर्शन हैं जिन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा जा सकता है। हम अभी देखते हैं उसको। तो यहाँ हम देखेंगे कि जिसको स्टार बनाएंगे, सांख्य दर्शन, इसके अलावा न्याय दर्शन, योगा दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन। 1 2 3 4 5 और 6। तो जिनको मैंने स्टार बनाया है उसमें आप देख सकते हैं, एक सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, मीमांसा है, वैशेषिक है और वेदांत। इन 6 को हम लोग षड दर्शन कहते हैं। तो षड दर्शन परंपरा क्या है? दर्शनों का वह समूह जो वेदों के अस्तित्व में विश्वास करता है। अब हमें इन 9 दर्शनों की जो परंपरा है, 9 दर्शनों की परंपरा है, इसको हम आगे करके देखते हैं कि आगे ये दर्शन की परंपरा किस प्रकार से चली। देखिए, पहला ग्राउंड हम देखते हैं कि दर्शनों को कितने ग्रुप में बांटा गया है। ध्यान से समझिएगा। पहला ग्राउंड है वेद। अब वेदों को आधार मानेंगे तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, 2 अलग अलग प्रकार होंगे। अगर हम वेदों को आधार ना माने, ईश्वर को आधार मानेंगे, तो फिर दर्शन के 2 अलग अलग प्रकार फिर से होंगे, आस्तिक और नास्तिक। और अगर हम ईश्वर को भी आधार ना माने तो तीसरे को अगर हम आधार माने, जिसमें माना जाता है स्वर्ग नरक को, यानी स्वर्ग नरक की सत्ता में विश्वास करेंगे, तो भी आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन अलग अलग बांटे जा सकते हैं। तो लेकिन सबसे जो ठोस प्रमाणिक माना गया है वो है वेदों की सत्ता में जो विश्वास करता है वो। वेदों की सत्ता में विश्वास करने वाले आस्तिक दर्शन है। और यहाँ याद रखिएगा, यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन केवल उन 9 दर्शन में से करेंगे जो भारतीय परंपरा में प्रचलित हैं। तो इसमें देखेंगे कि आस्तिक दर्शन में हमको सबसे पहले मिलेगा सांख्य दर्शन, सांख्य। दूसरा मिलेगा न्याय दर्शन, तीसरा मिलेगा योग दर्शन, चौथा मिलेगा मीमांसा दर्शन, 5वां मिलेगा वैशेषिक दर्शन और 6वां मिलेगा वेदांत दर्शन। और यही हमारे षड दर्शन है। और वेदों में जो विश्वास नहीं करते हैं उसमें पहला है जैन दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन और तीसरा है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन। तो ये तो कॉलम ये हुआ कि जो वेदों को मानने वाले हैं, और यही भारत की परंपरा में प्रचलित है। अगर हम ईश्वर की सत्ता में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले तो ये पूरा का पूरा सेम इधर आएगा। यहाँ हम लिखेंगे जैन दर्शन जो नास्तिक है, ठीक। बौद्ध दर्शन वो भी नास्तिक है, 1 2 और तीसरा चारवाक, ये भी नास्तिक है। अब जो आस्तिक परंपरा है ईश्वर के आधार पर, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। सांख्य और मीमांसा, ये 2 ऐसे आस्तिक षड दर्शन के 2 ऐसे पार्ट हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से होंगे? सांख्य नहीं होगा, न्याय होगा, दूसरा वैशेषिक होगा, तीसरा वेदांत होगा, तीसरा, और चौथा दर्शन होगा यहाँ पर योग। योग 6 थे, 6 में से 2 को मैंने यहाँ से निकाला है और वो 2 को मैं इधर रखने वाला हूँ स्टार बना करके। एक है सांख्य दर्शन और दूसरा है मीमांसा दर्शन। तो अगर मैं वेदों को ना मानूं, ईश्वर की सत्ता में मानूं, तो ऐसा लगेगा
कि ये दर्शन भी नास्तिक दर्शन हो जाएंगे। तो फिर मेरे पास पैरामीटर क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 4, यहाँ कितना है 3 और 6। दर्शन 9 ही है भारतीय परंपरा में, तो उनमें से 5 फिर ऐसे दर्शन होंगे जो नास्तिक दर्शन होंगे, क्योंकि ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास सांख्य और मीमांसा नहीं करते। तो ये 2 पैरामीटर हुए। अब हम तीसरे पैरामीटर की बात करते हैं कि तीसरे पैरामीटर में क्या हो सकता है। तीसरा है स्वर्ग नरक की सत्ता में विश्वास करने वाले। तो अगर हम स्वर्ग नरक की सत्ता में विश्वास करने वाले दर्शनों को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ हमारा सेम वही सिद्धांत आएगा, सांख्य आस्तिक में होगा, योग आस्तिक में होगा, न्याय आस्तिक में होगा, वैशेषिक आस्तिक में होगा, मीमांसा आस्तिक में होगा, वेदांत आस्तिक में होगा। ठीक। और यहाँ इसमें ये देखेंगे कि 7वें और 8वें 2 और स्पेशल दर्शन इसमें आ जाएंगे जो स्वर्ग नरक की सत्ता में विश्वास करते हैं। उसमें आएगा जैन और बौद्ध, जैन और बौद्ध। अब यहाँ इस नास्तिक दर्शन में केवल एक ही रहेगा, चारवाक। ठीक। तो आप ये तीनों ग्राउंड समझ पाए कि स्वर्ग के आधार पर आस्तिक नास्तिक क्या है, ईश्वर की सत्ता के आधार पर आस्तिक नास्तिक क्या है, और वेदों के आधार पर आस्तिक नास्तिक क्या हैं। भारतीय परंपरा में इसको ज़्यादा माना जाता है और वेदों से ही हम लोग तय करते हैं कि कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है। द थ्योरी टू डिसाइड ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स जितने भी फिलॉसफी हैं उनका ग्राउंड सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है इंडियन फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट में, तो वो है हमारा वेद, एग्जिस्टेंस ऑफ वेदास। सिंपली द फिलोसफी which believes in the existence of Vedas is called theist philosophy, rather orthodox philosophy। तो हम उसको इस फिलोसफी में मान लेते हैं। और इफ वी बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर की सत्ता में विश्वास, तो यहाँ पर 4 ही दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। ये लोग ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, तो फिर ये भी नास्तिक दर्शन कहलाएंगे। और अगर इसका उल्टा, इसका उल्टा करेंगे यहाँ पर स्वर्ग नरक की सत्ता में, तो हमारे पास एक ही बचेगा नास्तिक, बाकी सब आस्तिक दर्शन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि किसी भी कीमत पर चारवाक दर्शन कभी भी नास्तिक को छोड़ के नहीं गया है, वो हमेशा ही नास्तिक की कैटेगरी में ही रहा है। उन्होंने कभी इसको नहीं छोड़ा है। इसका मतलब ये है, चाहे आप किसी भी ग्राउंड के आधार पर फैसला करें, लेकिन चारवाक दर्शन सदैव क्या रहेगा, नास्तिक का नास्तिक रहेगा। इसलिए इसको नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। वो किसी भी कीमत पर आस्तिक नहीं हो सकता है चारवाक, वो प्रत्यक्षवाद में विश्वास करता है। तो ये है भारतीय दर्शनों का एक संक्षिप्त परिचय कि उन्हें किस किस प्रकार से कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें जो डाउट हैं वो बिल्कुल आपके क्लियर हुए होंगे कि हम किसे आस्तिक कहेंगे किसे नास्तिक कहेंगे। तो उसके 3 ग्राउंड हैं और इनके अलावा कोई और भी ग्राउंड नहीं है जो दर्शन की कैटेगराइज करता हो कि कौन सा आस्तिक है कौन सा नास्तिक है। आई हैव डिस्कस्ड ऑल 3 ग्राउंड्स। अब हम इस दर्शन परंपरा को आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि जो वेदों के आधार पर जो 6 दर्शन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उन्हें ही हम लोग कहते हैं षड दर्शन। चूँकि हमारे सिलेबस में षड दर्शन है तो हम षड दर्शन की ही बात करते हैं। भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन, ये हमारे षड दर्शन का पहला दर्शन है, सांख्य दर्शन। ठीक। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये सांख्य दर्शन है क्या और किसने दिया है। सांख्य दर्शन को जो प्रमोट किया है वो है कपिल मुनि। कपिल मुनि ने इसको प्रमोट किया है। इन कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के प्रणेता के रूप में माना जाता है और ये भी माना जाता है कि भारतीय दर्शन परंपरा का सबसे प्राचीन दर्शन है, सबसे प्राचीन दर्शन है। और ये दर्शन ये मानता है कि इस सृष्टि का जो निर्माण है वो 2 तत्वों से हुआ है। और ये भी मानता है दर्शन कि सृष्टि के लिए आवश्यक जो 25 एलिमेंट हैं, 25 तत्व हैं, 25 एलिमेंट हैं,
उनमें से ये मानता है केवल दो ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक है प्रकृति और एक है पुरुष। उसने प्रकृति और पुरुष के मेल से ही सृष्टि के निर्माण को बताया है। चूंकि ये 25 को नहीं मानता है, 25 में से केवल 2 को ही मान्यता देता है, इसलिए कुछ लोग इसे द्वैतवादी दर्शन भी कहते हैं। द्वैतवादी दर्शन, इसको इंग्लिश में कहेंगे ड्यूलिज्म, द फिलॉसफी ऑफ ड्यूलिज्म। तो ये ड्यूलिज्म की फिलॉसफी यानी दो तत्वों को सृष्टि के निर्माण के लिए उत्तरदायी मानता है, ये दर्शन कहता है। इस दर्शन के संबंध में कपिल मुनि की जो सबसे फेमस बुक है उसका नाम है तत्व समास। तत्व समास, और दूसरा है सांख्य सूत्र। तत्व समास और सांख्य सूत्र, तो ये 2 किताबें इसमें आती हैं, और इन दोनों के मिलने से ही प्रकृति की सृष्टि का जन्म हुआ है। इसको थोड़ा सा बारीक देखेंगे तो प्रकृति के लिए 3 गुण बताए हैं कपिल मुनि ने प्रकृति के लिए 3 गुण बताए हैं। पहला बताया है सत, दूसरा है रज, और तीसरा है तम। सत का मतलब होता है श्रेष्ठ, बेस्ट। रज का मतलब होता है चंचल, और तम का मतलब होता है आलसी, लेजी। ये 3 इन्होंने इसके फीचर्स बताए हैं प्रकृति के। पहला तो ये कि सांख्य फिलॉसफी हैज़ अडॉप्टेड 2 एलिमेंट्स इन नेचर एज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्ल्ड। तो इस संसार के लिए उन्होंने, इस सृष्टि के लिए 2 ही तत्वों को, एलिमेंट को एक्सेप्ट किया है। विच आर दीज 2 एलिमेंट? प्रकृति, नेचर एंड पुरुष। द पुरुष इज ऑल्सो कॉल्ड आत्मा। इसको आत्मा कहा गया है, सोल। पुरुष को ही आत्मा या सोल कहा गया है। तो यह है सांख्य फिलॉसफी। प्रश्न यह है कि सांख्य फिलॉसफी में कितने एलिमेंट्स एक्सेप्टेड हैं? 2 एलिमेंट। षड दर्शन के किस सिद्धांत को द्वैतवादी भी कहा जाता है? तो वो कौन सा है? सांख्य दर्शन है। किसने दिया है? कपिल ने दिया है, प्रकृति और पुरुष से ही। और दूसरा, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो चलता है सत्य कार्यवाद पर। सत्य कार्यवाद, इसको थोड़ा समझ लीजिए, सत्य कार्यवाद क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई काम हो रहा है, उस काम के होने का जो कारण है, उस काम किस कारण से हो रहा है, उस कारण में ही उस काम की परिभाषा अगर दी गई हो, किसी भी कार्य की परिभाषा उसके होने के कारण में है, तो फिर उसे हम सत्कार्यवाद कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, उसका कारण पता लगाएंगे तो उसमें ही छुपा हुआ है कि हम इस काम को करने की आवश्यकता क्यों है। ठीक, अगर किसी रोड पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है और हम उस पत्थर को उठा करके कहीं एक तरफ रख रहे हैं, तो उस पत्थर को जो काम कर रहे हैं और उसको काम करने का कारण क्या है कि ये लोगों को इससे दिक्कत हो रही है, तो उसको हटा करके हम लोगों की दिक्कत दूर करेंगे। इसका मतलब ये है कि उसका कारण उसके होने में छिपा हुआ है। कारण उसके होने में छिपा हुआ है। मैं एक बार और स्पष्ट कर दूं कि इफ़ द इंस्पिरेशन ऑफ एनी वर्क कैन बी सीन थ्रू द रीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क इन विच यू आर इंडल्जेंट, दैट इज कॉल्ड सत्कार्यवाद। तो उसे हम लोग सत्कार्यवाद कहते हैं। और ये सत्कार्यवाद पर कौन आधारित है? सांख्य दर्शन आधारित है। इसमें यह भी कहा गया, सांख्य दर्शन याद रखिएगा बौद्ध दर्शन से भी पुराना है, और इसमें कहा गया है सांख्य सम ना ज्ञान। सांख्य दर्शन के समान कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं, है ना सांख्य सम ज्ञान। तो उसको कहते हैं कि संख्य समान कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कि ये कहता, ईश्वर को नहीं मानता ये दर्शन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सांख्य दर्शन ये नहीं मानता है कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, वो प्रकृति और पुरुष के मेल से सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा मानता है। और अगर ये ईश्वर को नहीं मानता है तो ब्रह्म से सत्कार्यवादी के साथ साथ अनीश्वरवादी भी कहेंगे। ये अनीश्वरवादी भी है। ये सारे फैक्ट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने पड़ेंगे ताकि हम पहचान पाएँ। तो सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी भी है, सत्कार्यवादी भी है,
ये संसार की निर्माण के लिए ईश्वर को उत्तरदायी नहीं मानता है, ये मानता है प्रकृति और पुरुष से हुआ है, और प्रकृति के इसमें 3 गुण देखता है, एक सत है, एक रज है और एक तम है। ये 3 गुण उसने प्रकृति में देखे हैं। पुरुष को उसने आत्मा भी कहा है। इसके अलावा अगर हम मोक्ष की बात करते हैं, इस दर्शन में मोक्ष की बात करते हैं, तो इसमें 2 तरह के मोक्ष डिफाइन किए गए हैं। एक है जीवन मुक्ति और दूसरा है विदेह। विदेह, इनको थोड़ा सा समझेंगे। जीवन मुक्ति से आशय ऐसा मोक्ष है जो ज्ञान प्राप्ति के साथ ही हो जाता है। इफ़ यू गॉट एनलाइटेंड, इफ़ यू गॉट सुप्रीम एनलाइटेंड, इट मीन्स यू अचीव्ड मोक्ष, आपको मोक्ष मिल गया है। तो जीवन मुक्ति से मतलब है ज्ञान प्राप्ति से होने वाला मोक्ष। ठीक। विदेह मुक्ति से मतलब है कि जब आपका शरीर का अंत होगा, मृत्यु होगी, उसको लिखेंगे मृत्यु होने पर प्राप्त होने वाला मोक्ष विदेह मोक्ष है। और ज्ञान प्राप्त होने पर होने वाला मोक्ष कौन सा मोक्ष है? जीवन मुक्ति है। तो सांख्य दर्शन में मोक्ष की 2 परिभाषाएं दी गई हैं, जीवन मुक्ति का मोक्ष और विदेह मुक्ति का मोक्ष। तो ये था सांख्य दर्शन से संबंधित ओवरव्यू और उसका एक सुपरफिशियल एक इंट्रोडक्शन कि इसमें सांख्य दर्शन में क्या क्या है और किसने दिया है। तो ये था हमारा सांख्य दर्शन। आपको समझ में आया? चलिए अब हम चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। सॉरी। योग दर्शन। योग दर्शन देखिए, सांख्य को योग के साथ ही पढ़ा जाता है। सांख्य और योग में बहुत बारीक अंतर है, हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये देखते हैं कि योग दर्शन को प्रमोट किसने किया। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पतंजलि ने लिखा है और पतंजलि सूत्र ही इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पतंजलि सूत्र ही इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमको यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक। अब ये जो योग दर्शन है, योग का मतलब होता है मिलना, किसी को जोड़ना, मिलना, ये होता है। तो योग दर्शन ये मानता है कि आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है तो हम उसे योग कहते हैं। आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है तो उसे हम लोग योग कहते हैं। तो योग मतलब पतंजलि योग दर्शन मतलब क्या हुआ? आत्मा प्लस परमात्मा का मिलन हुआ। तो ये कहते हैं कि जब आत्मा शरीर से बिल्कुल मिल जाती है तो हम इसे योग दर्शन के नाम से जानते हैं, और ये पतंजलि ने दिया है। इस दर्शन में कुछ विशेष बात है। पहला तो ये कि ये ईश्वर को संसार की उत्पत्ति के लिए मानता है। तो ये अनीश्वरवादी नहीं है सांख्य की भांति। ये कौन सा है? ईश्वरवादी दर्शन है। ठीक। बाकी सारे के सारे तत्व इसमें वही है जो सांख्य में है। बाकी सारे के सारे तत्व वही हैं जो सांख्य में है, इसलिए इसे ईश्वर युक्त सांख्य भी कहा जाता है। यानी सांख्य में ईश्वर को मिक्स कर देंगे तो जो दर्शन बनेगा उस दर्शन को हम लोग कह देंगे योग दर्शन। तो योग सांख्य युक्त ईश्वर भी होता है, योग। ठीक। एक तो ये इसमें अंतर है। दूसरा, अगर हम योग दर्शन को बहुत डीप से जानने की कोशिश करेंगे तो योग दर्शन में एक कॉन्सेप्ट मिलता है, इसके 8 अंग मिलते हैं। इसके अंग हैं जिन्हें कहते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग। ठीक। इनको हम थोड़ा सा समझते हैं अष्टांग योग को। अष्टांग योग में पहला है यम, दूसरा है नियम। हम यहाँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। अष्टांग योग में जो यम है उसके 5 हिस्से बताए गए हैं, और ये 5 हिस्से वही हैं जो हम अधिकांश फिलॉसफी में पढ़ते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 हैं। इन पांचों का पालन करके आप अपनी शारीरिक जो एकाग्रता है उसको ला सकते हैं, ये यम कहता है, और जो कि अष्टांग का एक पार्ट है। नियम भी आते हैं इसमें।
इसमें नियम की बात करेंगे तो इसमें भी 5 नियम हैं। पहला है सोच, शौच, संतोष, तप, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणहित। इसमें 5 प्रकार के नियम हैं। नियम, यम, नियम, और फिर आता है आसन। आसन भी इसी सिद्धांत का, इसी दर्शन का पार्ट है। तो आसन की बात करेंगे तो इसमें सिद्धासन, पद्मासन और मयूरासन, 3 आसनों का उल्लेख मिलता है। यम 5 हैं, नियम 5 हैं, और अगर हम आसन की बात करेंगे तो आसन इसमें हमको 3 मिलते हैं। ठीक, फिर आता है इसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम। प्राणायाम, तो अगर हम इस दर्शन को देखेंगे तो प्राणायाम की इसमें 3 स्टेजेस बताई गई हैं। एक स्टेज है जिसको कहते हैं कुंभिक, एक है कुंभक, जो प्राणायाम की स्टेज है, और एक को कहते हैं चेरक, एक है लेरक। तो कुंभक, चेरक, लेरक ये स्टेज हैं जिनको कहा गया प्राणायाम की अवस्थाएं, जैसे कि श्वास को खींचना, श्वास को रोकना, फिर श्वास को छोड़ना। तो इस तरह से इसमें नियम है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है। ये 4 हुए। ये 4 किसके हैं? योग के अष्टांगिकों के 4 अंग हैं ये। इसके अलावा है प्रत्याहार, ये है 5वां। इसका मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण। फिर 6वां इसमें आता है जिसको कहते हैं ध्यान। 7वां है धारणा, और 8वां है समाधि। समाधि मतलब प्राप्ति, इसका मतलब होता है प्राप्ति। धारणा का मतलब होता है विचार की शुद्धता, और ध्यान का मतलब होता है इष्ट या एकाग्रचित करना। तो ये 8 अंग बतलाए गए हैं, अष्टांग इन्हें कहते हैं, और ये योग के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। और योग ये मानता है कि इनका पालन करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम ये भी देख लेते हैं कि ये दर्शन मोक्ष के बारे में क्या कहता है। तो मोक्ष के बारे में क्या कहता है? इस दर्शन का ये मानना है कि शरीर और आत्मा के मिलने से बंधन युक्त हो जाता है, बंधन हो जाता है। उस बंधन से मुक्ति के लिए, मुक्ति जब होती है तो उसे ही हम लोग कहते हैं मोक्ष। तो बंधन से मुक्त होने को कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मिल जाएंगे तो बंधन होगा, अलग अलग हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। यहाँ पर मोक्ष का मतलब है बंधन से मुक्ति, बंधन से मुक्ति। और ये मुक्ति कैसे मिल सकती है, उसके लिए आपको कई तरह से प्रयास कर सकते हैं। 8 मार्ग तो इसके 8 अंग तो बतलाई गए हैं योग के। तो योग दर्शन है, इसको ईश्वर युक्त सांख्य भी कहते हैं। महत्वपूर्ण दर्शन है, शारीरिक शुद्धता पर, शारीरिक बलिष्ठता पर बल देने वाला सिद्धांत है, ईश्वरवादी दर्शन है। इट मीन्स द philosophy of योगा completely believes in the existence of God। तो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने वाला ये दर्शन है, इसलिए इसको ईश्वर युक्त सांख्य कहते हैं। तो दैट इज सिमिलर टू सांख्य फिलॉसफी। इफ यू आर गोइंग टू ऐड existence of God to the सांख्य, it means we are going to discuss about योगा फिलॉसफी। तो योग दर्शन के बारे में हम लोग ये बात कर सकते हैं। ठीक, आई थिंक थोड़ा सा समझ में आया कि योग दर्शन क्या है और उसके अष्टांगिक मार्ग क्या है। ये ईश्वरवादी है, इससे पहले मैंने आपको बताया अनीश्वरवादी दर्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला दर्शन न्याय दर्शन। पहले ये देखेंगे इस फिलॉसफी को दिया किसने है। तो न्याय फिलॉसफी को प्रमोट करने वाले हैं ऋषि गौतम। ठीक, इन्हें मेघ तिथि गौतम भी कहा जाता है,
इन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है, इन्हें अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। तो गौतम ने ये सिद्धांत दिया है न्याय सिद्धांत। न्याय सिद्धांत शुद्धता पर बल देता है, ज्ञान पर बल देता है, ज्ञान की एकाग्रता पर बल देता है। और इस सिद्धांत में, न्याय सिद्धांत में ये माना गया है 16 तत्वों को स्वीकार किया गया। इट बिलीव्स इन द 16 एलिमेंट इन दिस नेचर। तो इसने 16 तत्वों को स्वीकृति दी है और उन 16 तत्वों को इसने 2 हिस्सों में बांट दिया है, 2 हिस्सों में बांट दिया है। कुछ को कहता है यह है प्रमाण और कुछ को कहता है प्रमेय। तो अगर हम प्रमाण की बात करते हैं तो प्रमाण में एक तो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये 4 तो इसके क्या हैं? प्रमाण हैं। और ऐसे ही 1 से लेकर 12 तक इसके क्या हैं? प्रमेय हैं। प्रमेय में क्या है? आत्मा है, द्रव्य है, शरीर है, भाव है, स्पष्ट भाव है, शरीर की वेदना है, पीड़ा है। ये सब उसमें जो तत्व हैं उन सबको उसमें शामिल कर लिया गया है 12 तत्वों में, जिसे वो कहता है प्रमेय। तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमेय कितने हैं? 12। प्रमाण कितने हैं? 4। टोटल न्याय दर्शन कितने तत्वों को स्वीकार करता है? 16 तत्वों को स्वीकार करता है। और जो मैंने कहा था सबसे पहले सांख्य दर्शन 2 तत्वों को स्वीकार करता है, तो उसको द्वैतवादी दर्शन कहते हैं। ये 1 से ज़्यादा तत्वों को स्वीकार करता है, इसलिए से अनेकांतवादी दर्शन कहा जाता है। और ये सृष्टि के निर्माण में ईश्वर की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए ये ईश्वरवादी दर्शन है, ईश्वरवादी दर्शन है। ठीक, तो ये है हमारा न्याय दर्शन, जिसमें प्रमाण भी हैं और प्रमेय भी हैं। और ये जो दर्शन है ये अपने आप में विशिष्ट दर्शन है। ये ज्ञान पर आधारित दर्शन है, इसका मूल तत्व ज्ञान भी माना गया है। और इसका जो ग्रंथ है वो ग्रंथ का नाम भी न्याय सूत्र है, उसको भी न्याय सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसमें प्रमाण भी है, प्रमेय भी है। प्रमाण मैंने आपको बताए, प्रमेय मैंने बताए, इनसे मिलकर के न्याय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देखते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, इसको प्रमोट किया है, इसको जो प्रस्तुत किया है वो किया है महर्षि कणाद ने। कणाद को उल्लूक भी कहा जाता है, कश्यप भी कहा जाता है। तो इन्होंने ये दर्शन दिया है। ठीक, ये दर्शन क्या कहता है? वैशेषिक दर्शन। देखिए, वैशेषिक दर्शन ईश्वरवादी दर्शन है। पहला तो ये मानता है कि ईश्वर की उत्पत्ति, वो संसार की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है। दूसरा, ये उत्पत्ति के लिए परमाणुवाद पर आधारित है। परमाणुवाद, ये परमाणुवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है, जिसमें ये माना गया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 मुख्य परमाणु हैं। और परमाणु को इसको माना गया है जिसे और अधिक डिवाइड ना किया जा सके। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मॉलिक्यूल, उसको ही हमने मान लिया है कि ये परमाणु है। इसमें 5वां भी है जिसको कहते हैं आकाश, लेकिन आकाश को परमाणु नहीं कहा गया है। ये 4 तत्वों में विश्वास करता है। ये कहता है कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है और ईश्वर ने उसके लिए 4 तत्वों को स्वीकार किया है। इससे पहले हमने देखा था न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में 16 तत्व स्वीकार किए गए। इसने उन 16 तत्वों के स्थान पर केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया। 16 तत्वों के स्थान पर केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया है। और उन 7 तत्वों में वो क्या कहता है कि एक तो हमारा समवाय है, समवाय के अलावा हमारा एक कण है, इसके अलावा हमारा गुण है, गुण के अलावा पदार्थ हैं, द्रव्य हैं। इन सब को उसने स्वीकार किया है। लेकिन इन सब के अपार्ट उसने इन 4 तत्वों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है, जिसे वो कहता है 4
महत्वपूर्ण तत्व जिनसे मिलकर के ये संसार की सृष्टि की रचना हुई है। तो जैसा ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ जुड़ा हुआ है। ये किसी भी वर्ल्ड की जो ओरिजिन है, उसका जो मेकिंग है, उसके लिए एक साइंटिफिक अप्रोच को मानने पर बल देता है कि उनसे ये बना है। लेकिन उसमें एक चीज़ को ये जोड़ता है कि ये संभवतः किसी व्यक्ति ने या साइंस ने नहीं किया होगा, एक ऑलमाइटी ईश्वर ने किया होगा। तो इस दर्शन का ये मानना है कि ईश्वर ने ही संसार का निर्माण किया है, इसलिए इसे ईश्वरवादी दर्शन कहा जाता है, वैशेषिक दर्शन को। ठीक, ये सर दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है और इसने पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, और पांचवा है आकाश। आकाश को इसने परमाणु नहीं माना है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार कौन सा एक परमाणु नहीं है या किस में परमाणु नहीं है, तो वो उसका आंसर होगा आकाश। आकाश में परमाणु नहीं माने जाएंगे। ठीक, ये मोक्ष की बात भी ईश्वर से मुक्ति के द्वारा करता है। इसमें मुक्ति को ही मोक्ष कहा गया है, मुक्ति को ही वो मोक्ष की बात करता है। नेक्स्ट, मीमांसा दर्शन। देखिए, मीमांसा दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले ये देखते हैं कि ये दिया किसने है। मीमांसा दर्शन जेमिनी की देन है, इसको जेमिनी ने दिया है। और ये दर्शन आया क्यों? देखिए, जब बौद्ध दर्शन आ गया भारतीय परंपरा में, तो बौद्ध दर्शन ने वेदों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बौद्ध ने भी और जैनों ने भी। इन्होंने जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाया कि ईश्वर और वेद तो कुछ है ही नहीं है, तो उनका ये जो एफर्ट था, और बौद्धों का प्रभाव एंशिएंट में कितना रहा है ये आप सब लोग जानते हैं अच्छे से। तो बौद्धों के उस बौद्ध दर्शन के उस प्रभाव ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी तत्व मीमांसा की, कि हम किसी सिद्धांत की डीप एनालिसिस करें, उसकी व्याख्या करें, तब जाकर के मीमांसा दर्शन का जन्म हुआ। और ये जन्म किसके उसमें हुआ? पेट्रोनेज में, जेमिनी के पेट्रोनेज में। ये मीमांसा दर्शन है, इसको जेमिनी ने दिया है। और ये दर्शन केवल तत्व की व्याख्या करता है, तत्व की व्याख्या करता है। और वो व्याख्या भी कैसी करता है? वैज्ञानिक व्याख्या करता है। लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या इतनी ज़्यादा जटिल हो जाती है कि ये कभी कभी ईश्वर के अस्तित्व को नकार देता है, ईश्वर के अस्तित्व को नकार देता है। इसलिए इसको अनीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है, अनीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। तो ये अनीश्वरवादी दर्शन है। जैसा कि मैंने बताया, सांख्य और मीमांसा दोनों ही अनीश्वरवादी दर्शन हैं, और दोनों ही दर्शनों ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है सृष्टि के निर्माण में। और मोक्ष ये कहता भी यही है, मीमांसा दर्शन, कि सत्य ज्ञान जब होगा तो मोक्ष मिलेगा। सत्य ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, और मोक्ष प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, जिसे ज्ञान के आधार पर ही किया जा सकता है, ये मीमांसा दर्शन ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सर दर्शन परंपरा का अगला दर्शन कौन सा है? सर दर्शन परंपरा में अगला है वेदांत दर्शन। देखिए, वेदांत दर्शन हमारी सर दर्शन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है। वेदांत दर्शन क्या कहता है? पहले तो ये देखते हैं कि इसको प्रमोट किसने किया है। तो वेदांत दर्शन को बादरायण ने प्रमोट किया है। बादरायण इसको प्रमोट करते हैं, और उन्होंने इसका जो मूल सिद्धांत माना है, उसे माना है उन्होंने ब्रह्मवाद। वो ब्रह्म में ही विश्वास करने वाला ये दर्शन है। और इस दर्शन को बादरायण के समय पर बहुत पॉपुलैरिटी नहीं मिली। ब्रह्म यानी जीव और आत्मा, उसी की एक्सप्लेनेशन पर आधारित है पूरा का पूरा दर्शन। और ये दर्शन के बारे में उपनिषदों और भगवत गीता में दोनों में विवरण मिलता है। याद रखिएगा, भगवत गीता में सांख्य और योग का भी विवरण मिलता है। ये आपको याद रखना है कि भगवत गीता में सांख्य और योग का भी विवरण है। दूसरा कि भगवत गीता और उपनिषदों में वेदांत दर्शन की भी जानकारी मिलती है। अगर उपनिषद की बात करेंगे तो छांदोग्य उपनिषद से वेदांत दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, छांदोग्य। और अगर गीता में देखेंगे, महाभारत में देखेंगे, तो उसका जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व से गीता ली गई है, और उसी पर्व में इसका उल्लेख मिलता है वेदांत दर्शन का। तो वेदांत दर्शन को
हम लोग ये मान के चलते हैं कि 8th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा प्रमोट करने का काम शंकर ने किया, आचार्य शंकर ने किया। और आचार्य शंकर ने एक सिद्धांत डेवलप किया पहला। उस सिद्धांत को वो कहते थे नॉन ड्यूलिज्म, और हिंदी में उसको कहते थे अद्वैतवाद। इसको शंकर ने डेवलप किया। और शंकर क्या कहते हैं इसमें? आचार्य शंकर। तो आचार्य शंकर क्या कहते हैं इस बारे में? आचार्य शंकर ये कहते हैं कि ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। ब्रह्म ही जीव है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये किस बारे में बात करता है? ब्रह्म और जीव। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही जीव हूँ। तो वो कहता है कि ब्रह्म और जीव दो अलग अलग तत्व नहीं हैं, एक ही तत्व हैं। ऐसा शंकर ने इस सिद्धांत को विकसित किया। और शंकर का ये सिद्धांत 8th सेंचुरी में आया, 8th सेंचुरी में आया। और शंकर के इसी सिद्धांत को कहा गया स्मृतिवाद या स्मृति संप्रदाय। स्मृति संप्रदाय, संप्रदाय यानी स्कूल। तो स्मृति स्कूल was set up by आचार्य शंकर in 8th century and he developed the theory of non-dualism। और non-dualism को क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। ये सिद्धांत दिया। फिर इस सिद्धांत का समय समय पर खंडन हुआ। सबसे पहला खंडन हमको इसका मिलता है इस नॉन ड्यूलिज्म का या अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद यानी कि नॉन ड्यूलिज्म। तो पहला खंडन क्या मिलेगा? ड्यूलिज्म, जिसे क्या कहेंगे? द्वैतवाद। और ये द्वैतवाद किसने विकसित किया? माधवाचार्य ने। तो इसको किसने डेवलप किया? माधवाचार्य ने। माधवाचार्य ने इसको डेवलप किया। इसको कहते हैं हम लोग द्वैतवाद। तो द्वैतवाद जब माधवाचार्य ने डेवलप किया तो वो कहते थे कि ब्रह्म और जीव दो अलग अलग हैं, ब्रह्म और जीव एक नहीं है, ब्रह्म और जीव दोनों ही अलग अलग हैं। तो इन्होंने उनको अलग अलग दो माना है, उन्होंने एक माना है। तो उसको नॉन ड्यूलिज्म, इसको कहते हैं ड्यूलिज्म। इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। और इनके इस स्कूल को, इसके स्कूल को नाम दिया गया ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म स्कूल या ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ये इसको नाम दिया गया। तो पहली बार इनको चैलेंज दिया गया। अगर हम शंकर की बात करेंगे तो शंकर हमको प्राप्त हो, शंकर के बारे में जानकारी पता लगी है कि वे केरल से आते हैं, केरल के कलादी गांव से आते हैं। ये शंकर के बारे में। अगर हम माधवाचार्य की बात करेंगे तो माधवाचार्य कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक के उडुपी से आते हैं, उडुपी से। तो ये माधवाचार्य हो गए। तो ये पहला चैलेंज मिला किसको? अद्वैतवाद को, शंकर के। इसी को तीसरा भी, मतलब ये पहला हुआ, ये दूसरा चैलेंज मिला। अब इन्होंने पहले कह दिया कि एक ही हैं, दो नहीं हैं। अब कह रहे हैं कि दो हैं। अब वो कहने लगे कि नहीं, ये विशिष्ट अद्वैत है। विशिष्ट अद्वैत, इसको कहेंगे क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म। क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म, इसको कहेंगे विशिष्टा द्वैतवाद, क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म। ये हमको यहाँ से मिलता है। और इसको डेवलप किया था रामानुजन। रामानुजन ने, जिनका संबंध है तमिलनाडु के पेरम्बूर से, तमिलनाडु के पेरम्बूर से है। और इनके स्कूल का नाम क्या रखा गया? जैसे इस स्कूल का नाम क्या है? स्मृति। इसका नाम क्या है? ब्रह्म संप्रदाय। और इनके स्कूल का नाम रखा गया श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय। इनके स्कूल का नाम था श्री स्कूल, श्री स्कूल इसमें आता है। ठीक। तो ये एक और चैलेंज मिला। ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? वेदांत के ब्रह्म की अलग अलग व्याख्याएं हैं। यानी वेदांत दर्शन की एक व्याख्या नहीं है,
Vedanta darshan has so many explanations and all the explanation belongs to Vedanta philosophy are so prominent in Indian philosophical tradition। तो भारतीय जो दर्शन परंपरा में है ये सारी जो इसकी व्याख्याएं हैं, एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखती हैं। शंकर के बाद और माधवाचार्य और रामानुजन के बाद एक और फिलॉसफी, एक और व्याख्या उसकी होती है। उस व्याख्या को कहा गया द्वैता अद्वैतवाद। द्वैता अद्वैतवाद इसको कहते हैं ड्यूलिज्म कम नॉन ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म कम नॉन ड्यूलिज्म। द्वैता द्वैत, द्वैता द्वैतवाद, ठीक। ड्यूलिज्म कम नॉन ड्यूलिज्म, इसमें यह व्याख्या की कि ब्रह्म और जीव को अगर एक नज़र से देखा जाए तो दोनों एक हैं, एक नज़र से देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं। तो इट हैज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। According to this philosophy of dualism cum non-dualism, Brahma and Jeev both are seems to be one according to one of its sides, and from another way they can be defined into different elements। तो इसमें ये कहा गया कि दोनों ही तत्व अलग अलग भी हैं और एक भी हैं, दोनों ही तत्व अलग अलग भी हैं और एक भी हैं, ठीक। इसमें हम लोग कहेंगे कि इस संप्रदाय को नाम दिया गया और इस थ्योरी को डेवलप किसने किया, तो उनका नाम था, ये हमारे रामानुजन हैं, ये माधवाचार्य हैं और ये शंकर हैं। इसके बाद इस थ्योरी को निम्बकाचार्य ने डेवलप किया था, निम्बकाचार्य ने, और इनके स्कूल का नाम पड़ा सनक, सनक, सनक संप्रदाय। इनको सनक संप्रदाय कहा गया, ठीक। तो ये है सनक संप्रदाय। अब इसमें मैंने बताया कि इसमें भी बताया गया कि दो नहीं एक ही है, इसमें कह रहे हैं दो हैं, इसमें कह रहे हैं कि क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म, ये कह रहे हैं कि दो नहीं है एक ही है। एक कैसे कहते हैं इसमें आप समझ लीजिए, इसमें तो मैंने बता दिया। इसमें वो ये कहना चाहता है कि जो दो हैं वे अलग अलग नहीं एक ही हैं, लेकिन जो ब्रह्म है और जीव है वो जीव ब्रह्म का ही एक पार्ट है। जब हम ये कहेंगे कि जीव ब्रह्म का ही एक अंश है तो इसका मतलब दोनों को अलग अलग तो कह नहीं सकते, एक ही है। लेकिन ये भी लग रहा है कि कहेंगे कि एक में से नहीं निकले हैं, एक उसी का भाग है, उसी का पार्ट है, इसलिए इसको कहते हैं विशिष्ट द्वैत। नॉन ड्यूलिज्म तो है लेकिन स्पेसिफिक क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म है। तो ये थी नेक्स्ट व्याख्या किसकी, वेदांत फिलॉसफी की। वेदांत फिलॉसफी की एक और व्याख्या मिलती है, पांचवी व्याख्या, वो जो कहता है प्योर नॉन ड्यूलिज्म, प्योर नॉन ड्यूलिज्म, इसको कहते हैं शुद्धा द्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद। और इसको डेवलप किया विष्णु ने या वल्लभाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, और इसके स्कूल का नाम है रुद्र स्कूल या रुद्र संप्रदाय, ठीक। ये आपके फिलॉसफी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं प्रीलिम्स फैक्टर से या पीटी के फैक्टर से। तो इसमें याद रखिएगा कि ये कहता है कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं, दो नहीं है। ये कहता है ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग डिफाइन किया। ये कहता है कि दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, बस एक दूसरे का ही अंग है, उसका ही एक अंश है, उसका ही एक पार्ट है। और ये क्या कहता है, ये ड्यूलिज्म कम नॉन ड्यूलिज्म, ये कहता है कि एक वे से देखेंगे तो दोनों सेम हैं और एक वे से देखेंगे तो दोनों अलग अलग हैं। इट डिपेंड्स, इट हैज़ द बोथ टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि कंप्लीटली, अगर हम कंप्लीटली देखेंगे तो दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों को अलग अलग मानता है। तो ये एक मानते हैं, ये दो मानते हैं, ये भी एक ही मानते हैं, ये भी एक ही मानते हैं, ये उन दोनों को एक और दो दोनों मानते हैं। और दो सबके अलग अलग स्कूल हैं। स्मृति स्कूल है, यहाँ ब्रह्म स्कूल है, इसके अलावा श्री स्कूल है, इसके अलावा सनक स्कूल है, और यहाँ रुद्रा स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी है। इस वेदांत फिलॉसफी के इन सब के साथ साथ कुछ और स्कूल्स भी देखने को मिले, जैसे ये हमको दिखाई दे रहा है प्योर नॉन ड्यूलिज्म। ऐसा ही एक और आया जिसको कहते थे प्योर ड्यूलिज्म।
शुद्ध शुद्ध द्वैतवाद, इसको डेवलप किया कबीर ने, इसको डेवलप किया कबीर ने। इसको कबीर स्कूल ऑफ फिलॉसफी ही कहते हैं, जो हमेशा ये मानता है कि ब्रह्म और जीव दोनों कंप्लीटली अलग अलग हैं, एकदम अलग अलग हैं। तो ये इस षड दर्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसकी भी व्याख्या वेदांत के तहत की गई है, तो मैंने इसको यहाँ बताया है। एक और आया जिसको कहते थे सेपरेटिज्म या भेदाभेदवाद, और इसको डेवलप किया भास्कराचार्य ने, भास्कराचार्य ने इसको डेवलप किया। तो देर आर सो मैनी एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदांत फिलोसफी, एंड दीज ऑल एक्सप्लेनेशंस आर necessary to understand the philosophy of Vedanta. Vedanta philosophy is part of Sada Darshan, belongs to Indian tradition of philosophy. Among all the 6 philosophy belongs to Indian tradition of philosophy, Vedanta is the most famous philosophy which is explained and defined by the various persons in different manners at different era of time. अलग अलग समय पर उसकी अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं, और जो सबसे फेमस व्याख्याएं हैं वो मैंने आपको बताई कि पहला ही है उसकी, जिसको कहता है वो नॉन ड्यूलिज्म, फिर कहता है ड्यूलिज्म, फिर कहता है कि वो ड्यूलिज्म कम नॉन ड्यूलिज्म, फिर कहता है क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म, फिर कहता है वो प्योर ड्यूलिज्म। तो इसकी जो फीचर्स हैं वो अलग अलग प्रकार के फीचर्स हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आपको याद रखनी है उसमें ये है कि जो वेदांत फिलॉसफी है दैट इज एक्सप्लेन्ड इन भगवद गीता एंड उपनिषद। इफ द उपनिषद इज आस्क्ड, इट मीन्स द छंदोग्य उपनिषद इज द आंसर which has the explanation of Vedanta philosophy, and what philosophies of Sat Darshan are explained in Bhagavad Gita, other philosophies in which Sankhya and Yoga, both philosophies are explained in Bhagavad Gita. Got it? So this is the view, this is the overview about the Indian philosophical tradition. Or Indian philosophical tradition is completely different from the other tradition of era, other tradition of Western philosophy. So these are the topic which you should have in your mind for the purpose of preliminary exam. About Sat Darshan, if I am discussing about Indian philosophical tradition, then I have to discuss about the Buddha philosophy and Jain philosophy as well as Charvak philosophy also. So these are the philosophy of Sat Darshan, which is expected to be the philosophy which has the existence, which has the belief in the existence of Veda. तो इसको हम लोग सट दर्शन या वो फिलॉसफी कही गई है जो वेदों के अस्तित्व में विश्वास करती है, उसे ही सट दर्शन कहा गया। सट दर्शन के अलावा भारतीय दर्शन के जो भी अन्य दर्शन हैं उनके बारे में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एक ओवरव्यू मैंने दर्शन का दिया है। जब भी ऐसा लगेगा मेंस के लिए तो मैं सट दर्शन का एक डिटेल्ड आपके लिए तैयार करूँगा, तैयार करके आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग दर्शन को मेंस में थोड़ा सा समझ सकें। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हाँ चाहें तो अपन घंटों डिस्कशन और बात कर सकते हैं इस पर, लेकिन चूंकि हमें प्रिलिमिनरी एग्जाम देना है तो हम उसी पर्पज़ से इसको देख रहे हैं अभी। ठीक है, एक और जैसे योगा दर्शन है, तो कई बार ये प्रश्न आया कि योगा दर्शन का सिंबल क्या है। उसका सिंबल ओम है। योगा फिलॉसफी का जो सिंबल है वो योग है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।